हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11 श्लोक नंबर 12। सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षालताश्रमे उद्यानोपवना रामेर्वृतपद्माकर श्रियम्। तो इस श्लोक में कहते हैं कि द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं में ऐश्वर्य से पूर्ण थी। जैसे हमारा जो होता है यहाँ पे ऋतु के अनुसार फल फूल लगता है। जैसे अभी अगर ऐसा जैसे बारिश का भी ऋतु आता है या खासकर जब शरद ऋतु आता है, तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्राकृतिक जो है हमें दृष्टि मिलता है। लेकिन भगवान के वहाँ पे ऋतु के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा, फल फूल ऐसा नहीं था। सभी ऋतुओं में पूरे ऐश्वर्य से पूर्ण थे। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान या पुष्पोद्यान यानी गार्डन, पार्क, ये सब पूरा कमलों से परिपूर्ण जलाशय, सब कुछ पूर्ण थे। तो मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है कि उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फल के बगीचे थे और जलाशय थे और कमलों से परिपूर्ण थे। तो कितना सुंदर द्वारका नगरी है। यहाँ पर किसी या मिल, जैसे यहाँ फैक्ट्री, कसाई घर, ये सब नहीं है। पशुओं को कष्ट नहीं दिया जाता है। तो आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाना चाहता है जहाँ आसपास सीनरी हो, अच्छा बहुत सुंदर बगीचा, जो बहुत रिच लोग हैं तो लोग बहुत बड़ा जैसे ऐसे जगह पर बनाएंगे, बड़ा सा घर, बगीचा हो, स्विमिंग पूल हो, आसपास भी अच्छा दिखने का जगह हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति कहाँ रहते हैं जहाँ पे एक वृक्ष भी नहीं दिखने को मिलेगा। कई लोग ऐसे ही रहते हैं ना, फ्लैट सिस्टम से, वृक्ष ही नहीं है, ना कोई सुंदर बगीचा है, ना जलाशय है, तो ऐसे स्थानों पर रहना पड़ता है। लेकिन द्वारकापुरी ऐसा नहीं है। इससे मन भी आपका डिफरेंस रहता है ना। जैसे आसपास प्राकृतिक छटा है तो व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न चित्त रहता है। तो वर्तमान युग में लोग क्यों इतना डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि मशीन से जुड़ गए। पहले के लोग क्यों कितना प्रसन्न रहते थे? क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अभी भी आप देखेंगे जो शहर का जो व्यक्ति है वो काफ़ी अलग होते हैं और गांव के व्यक्ति अलग होते हैं। क्योंकि गांव का व्यक्ति हमेशा गाय, मिट्टी, नदी, पहाड़, पर्वत या बहुत सारा ट्रीज और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो ज़्यादा होता है। यानी वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, रिलेशनशिप को। लेकिन शहर में आने के बाद व्यक्ति पूरी तरह जो है बोलते प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली मशीन बेचारे 12 घंटा काम करते हैं, 15 घंटा काम करते हैं, अपने लिए खाने पीने सोने के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो उनका जीवन ऐसा ही हो जाता है, फिर डिप्रेशन आती है। तो ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों और पार्कों और कमल के पुष्प से, जलाशय परिपूर्ण था और द्वारकापुरी बहुत सुंदर थे। सब ऋतुओं में फल फूल उपलब्ध थे। लेकिन हमारे अभी क्या है, यहाँ पे सभ्यता जो है फैक्ट्री को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हो जाता है। और ट्रैक्टर वगैरह आने से क्या होता है, हमें लगता है नहीं बैल की क्या ज़रूरत है, ट्रैक्टर से ही काम चला ले। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ट्रैक्टर जब बहुत डीप घुसते हैं और उसमें जो वर्म होता है, जो खेतों को क्या बोलते हैं उसको, कि खेतों को जो फायदा पहुंचाने वाला जो कुछ केचुए होते हैं और वो सब होते हैं, वो मर जाते हैं। तो लेकिन बैल के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए बैल को पिता और गाय को माता कहा जाता है। बैल जो है प्रोडक्शन करते हैं खेतों में और माता जो है दूध देती है, गाय। लेकिन आजकल वो समाज नहीं रहा है, फैक्ट्रियाँ, मिलों। तो इसको क्या कहा गया है, उग्र कर्म है। क्योंकि इन उग्र कर्मों से क्या होता है, लोग जो है मशीन जैसा बन जाते हैं, उनका कोमल भावनाएं नष्ट हो जाते हैं और आसुरिक भावनाएं पैदा होने लगती है। तो यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिसमें ऋतु के अनुसार फल फूल लगते हैं। और अपवित्र वृक्ष केवल जंगलों में होते हैं, व्यर्थ जंगलों में। तो उसका उपयोग केवल ईंधन के लिए होता है। ईंधन मतलब लकड़ी जलाकर जैसे खाना पकाना इत्यादि।
तो आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्ष को सड़क के दोनों किनारों पे रोपा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, या सरकार को भी, कि पवित्र वृक्ष और अपवित्र वृक्ष में डिफरेंस होना आना चाहिए। पवित्र वृक्ष जैसे आप देखेंगे खासकर दक्षिण भारत में, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं देखती हूँ कि सड़क के किनारे वृक्ष लगाया हुआ ज़्यादातर नीम का पेड़ जो है वातावरण को बहुत शुद्ध रखते हैं। नीम का पेड़ रहता है, आंवला का पेड़, आम का पेड़, ये सब ऑस्पिशियस वृक्ष है। तो ऐसा वृक्ष हमें लगाना चाहिए सड़क के किनारे। या जैसे आप देखेंगे कि जैसे खासकर जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे फल का वृक्ष लगाया हुआ है, जामुन का। तो ऐसा वृक्ष ऑस्पिशियस है जो फल देते हैं, और जिससे जो रास्ते के किनारे भी है तो कोई पथिक भी है उसे खा भी सकते। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, ऑस्पिशियस वृक्ष, कोई ट्रेवल भी कर रहे हैं तो उनको भूखा नहीं मरना पड़ेगा, लाइक दैट। लेकिन इनऑस्पिशियस यानी अशुभ वृक्ष होते हैं जिसमें कोई फल फूल नहीं लगता है, तो वो व्यर्थ के जंगल में होता है, तो लोग उसे जंगल भेजते थे ना। जैसे गुरु लोग भी शिष्य को जंगल भेजते थे कि जाओ जंगल से काट के लाओ, लकड़ी काट के लाओ, सूखी लकड़ी इत्यादि। तो इसलिए जंगल में होता है ये। तो अपवित्र वृक्ष को सड़क के किनारे आधुनिक युग में लगाया जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। तो मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमलों के बीच क्रीड़ा करते बतख या हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध मक्खन देने वाली गाय बहुत आवश्यक है। ये सब देखकर इसलिए बोलते हैं ना डॉक्टर्स की उनका माइंड चेंज करने के लिए कहीं अच्छी जगह पे घुमाने ले जाइए। तो इसका मतलब क्या है कि यानी हमें ऐसा ही नेचुरल, हमारा ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि फल फूल से परिपूर्ण सुंदर उद्यान हो, जैसे गांव में होता है, और खेती होता है केले का, गन्ने का, आम का, नारियल का, बहुत सुंदर उद्यान हो, और नदी हो या कोई जलाशय हो, लेक हो, तो ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। या गाय हो हमारे पास तो प्रचुर दूध दे, हमें थैली का दूध ना पीना पड़े, उसमें पता नहीं कितना मिश्रण है, प्योर दूध पिए। और इसके विपरीत आज का कैसा हो गया है, फैक्ट्री, कारागार, श्रमिक वर्ग। तो इसलिए आसुरिक प्रवृत्तियों का ज़्यादा उत्पत्ति हो रहा है, क्योंकि श्रमिक वर्ग पर बल पर ही शोषण प्रश्रय मिलता है, और फलस्वरूप बहुत प्रकार के उग्र संघर्ष होता है। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, और हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, ऐसे ही जगह पे हमें रहना चाहिए। और ये द्वारकावासी जो है ये इस प्रकार कितना सुंदर जीवन जीते हैं कृष्ण के आश्रय में, हम देख पाते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी हम देखते हैं कि फार्मिंग कम्युनिटी, इवन अमेरिका में भी उन्होंने फार्मिंग कम्युनिटी डेवलप किया, और बहुत सारे देशों में भी गो पालन हो रहा है, इस्कॉन में खेती बाड़ी हो रही है। तो फिर से वो वैदिक चीज़ों को लाने का बहुत सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भक्त का अगर हम गिनती करें पूरे स्टेटिस्टिक्स में, तो जो सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और लोगों का सच में कल्याण करना चाहते हैं, आध्यात्मिक कल्याण, आत्माओं का उद्धार करना चाहते हैं, तो भी शायद 1% भी पूरे पॉपुलेशन का निकलना मुश्किल है, क्योंकि पूरा विश्व जो है पूरी तरह से मशीन ओरिएंटेड हो चुका है। लेकिन फिर भी भक्त हमेशा अपना प्रयास जारी रखते हैं। हम भले ही दूसरों को, बहुत लोगों को न बदल पाए, लेकिन खुद को हम बदल सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। और जो सुकोमल भावना एक मनुष्य में होना चाहिए, लोग बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी इज बेटर दैन ये वो ह्यूमैनिटी आएगी ही ईश्वर भावना से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।